सबसे पहले हम देखते हैं वेस्टलैंड में, जहाँ पर एक आदमी बुरी तरह से ओल्ड मैन लोगन को मार रहा था और वो कह रहा था तुमने मुझे इस सब से दूर रखा। इस पर लोगन कहता है नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन वो आदमी उसे मारते हुए कहता है चुप रहो, तुमने 15 साल सिर्फ झूठ बोला है, तुमने मेरे बाप को मार दिया, तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया जिससे मैं प्यार करता था, और अब मुझे तुम्हारी कोई भी परवाह नहीं है लोगन, तुम मरो या जियो मुझे कुछ भी परवाह नहीं। लेकिन यहाँ पर ओल्ड मैन लोगन उस आदमी से भीख मांग रहा था और कह रहा था कि बेटा मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन वो आदमी वहां से चला जाता है। यहाँ पर एक मोटेल में लोगन हमें पड़ा हुआ दिखता है, लेकिन तभी वहां पर आर्चेंगल आ जाता है उसे पुकारते हुए और उसे एक ट्रक में डालकर वो उसे एक जगह ले जाने लगता है, जिस पर लोगन पूछता है कि ट्रक रोको, तुम आखिर मुझे ले कहां पर जा रहे हो। और तब वो देखता है कि वो कोई और नहीं बल्कि वैरन यानी कि आर्चेंगल है। जिस पर आर्चेंगल कहता है तुम्हें देखे बहुत दिन हो चुके हैं लोगन, है ना। जिस पर लोगन पूछता है मैंने सोचा था कि तुम मर गए। जिस पर आर्चेंगल जवाब देता है नहीं, इतनी जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारी ही तलाश कर रहा था जब वो हादसा हुआ मेंशन में। जिस पर वो बताता है कि उस चीज को 70 साल बीत चुके हैं, मैंने उसे भुला भी दिया है, मैंने मेंशन भुला दिया है। रेड स्कल और हल्क के बाद मैं सब कुछ भूल चुका हूँ और जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ। आगे इतना सुनते ही आर्चेंगल कहता है तुम्हारे फैमिली मुझे पता है और मैंने सुना भी कि तुम्हारा हीलिंग फैक्टर जा चुका है और अब तुम लगभग कुछ ही दिनों के मेहमान बचे हो मरने के लिए। जिस पर लोगन कहता है अपने जोक्स बंद करो और मुझे ये बताओ कि हम जा कहाँ पर रहे हैं। जिस पर वो कहता है जब रेड स्कल इवेंट हुआ तब मैं डिसअपियर हो गया और रेड स्कल ने मुझे फिगर आउट कर लिया और वो मेरे बाकी बच्चे पंख लेने के लिए मेरे पास आ ही रहा था कि तभी मैंने सुना कि तुमने उसे मार दिया। और कुछ सालों पहले ही मैंने सुना कि म्यूटेंट्स की न्यू कॉप भर्ती की जा रही है, नए एक्समैन्स तैयार किए जा रहे हैं और इसलिए मैं तुम्हें वहां पर ले जा रहा हूँ। इस पर लोगन कहता है मुझे उससे कुछ भी मतलब नहीं है, एक्समैन भले ही ओल्ड हो या फिर न्यू, मुझे उनसे कोई भी लेना देना नहीं है। जिस पर आर्चेंगल कहता है मुझे तुम्हारे बारे में एक न्यूज मिली है लोगन कि तुम्हारा बेटा अभी भी जिंदा है। जिस पर वो कहता है ये इम्पॉसिबल है क्योंकि मैंने उसकी बॉडी अपनी आंखों से देखी थी, अभी ट्रक रोको वरना। जिस पर वो कहता है मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें अभी वहीं पर ले जा रहा हूँ। और तब हम देखते हैं कि वो जेवियर मेंशन जो कि वेस्टचेस्टर में है, जो कि एक्समैन का स्कूल माना जाता था, वो दोनों ही उस घर के सामने थे। जहाँ पर लोगन उसे देखते ही कहता है मैं यहाँ पर नहीं आना चाहता था और वो खुद से कहता है रेड स्कल के बाद जो कुछ भी हुआ, जैसे कि उसने मुझे वेपन की तरह यूज किया और उन सबको मारने के लिए कहा जिनसे मैं प्यार करता था, साइक्लॉप्स, बीस्ट और बाकी सभी बच्चे, मैंने उन सभी को मार दिया। और यहाँ अंदर आते हुए वो कहता है कि वो कहाँ पर है वैरन। इस पर आर्चेंगल कहता है वो अभी डेंजर रूम में ट्रेनिंग कर रहा होगा। और इतना सुनने के बाद लोगन सोच रहा था वो लोग यहीं पर मरे थे मेरे सामने, मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा वरना ऐसा लग रहा है कि वो लोग अभी भी मुझे देख रहे हैं। और तभी हम देखते हैं कि आर्चेंगल अपने ब्लेड्स लोगन की तरफ फेंकते हुए कहता है तुमने इस स्कूल को एक टॉम बना दिया लोगन, एक टॉम, और इसीलिए तुम अब यहाँ मरोगे और तुम इस बार बचने नहीं वाले गद्दार। और सारे ब्लेड्स उसके शरीर में धंसने के बाद लोगन बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती है तब वो अपने सामने देखता है अपने बेटे यानी कि ब्रूस बैनर जूनियर को, स्पाइडर बी और ब्लू आर्चेंगल को, जो कि कुछ देर पहले ही अपने प्रोजेक्टर नेकलेस के जरिए आर्चेंगल बना था। और तब हम देखते हैं लोगन को जो कि वेल्स में बंधा हुआ था और वो वैरन से पूछता है कि आखिर ये है क्या। और उसकी तरफ बढ़ते हुए जूनियर हल्क कहता है मैंने उस रात के बाद जब तुमने मुझे बताया कि तुमने मेरे पापा को मार दिया जो कि मेरे रियल पापा थे, तब मैंने घर जाने का फैसला लिया और मैंने तुम्हें वही छोड़कर अपनी घर की तलाश में निकल गया, अपनी डिस्कवरी की तलाश में। तुमने मेरी फैमिली, मेरा एम्पायर मुझसे छीन लिया। इस पर लोगन कहता है वो एम्पायर सिर्फ और सिर्फ इविल का था किड। जिस पर हल्क जूनियर कहता है लेकिन वो मेरा बर्थ राइट था और तुमने मुझसे वही चुरा लिया। इस पर वो कहता है तो तुम अब इस स्पाइडर बी की बात में आकर मुझ पर हमला करोगे, तुम मुझे मारोगे। जिस पर स्पाइडर बी कहती है ब्रूस की जर्नी जो कि उसके पास्ट को ढूंढने की थी वो उसे मेरे दरवाजे तक ले आई और हम दोनों ही एक कॉमन इंटरेस्ट शेयर करते हैं तुम्हें मारने के लिए, इसी वजह से हम दोनों एक साथ हैं। और रही वैरन की बात तो उसके पास अपना खुद का एक रीजन है तुम्हें मारने के लिए। इस पर वैरन यानी कि ब्लू आर्चेंगल कहता है मैं तुम्हें वही मार सकता था जहाँ पर तुम मुझे मिले थे, लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ मारना ज्यादा सही समझा क्योंकि तुमने यही पर 70 साल पहले उन सभी बच्चों को बेरहमी से मार दिया था। यहाँ पर उसकी तरफ बढ़ते हुए स्पाइडर भी कहती है तुमने काफी सारे एनिमीज बना लिए लोगन। और वो आगे अपने पिता यानी कि हॉकाई के बारे में बोलते हुए कहती है तुम और मेरा बाप एक जैसे ही थे, तुम दोनों ने ही कुछ अच्छे काम नहीं किए अपनी जिंदगी में। इस पर लोगन कहता है क्लिंट तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने घर पर रखना चाहता था, वो तुमसे प्यार करता था इसलिए।
इस पर वो कहती है हॉकाई सिर्फ एक ओल्ड और वॉश्ड अप था, लेकिन वो मेरा बाप कभी नहीं बन सका और वो अब जा चुका है जहाँ पर तुम भी जाओगे। और यहाँ पर हल्क उसे बताता है कि उसे मारने के बाद उसके डीएनए के जरिए वो एक आर्मी बनाएंगे वुल्वरीन क्लोन्स की और खुद का मकसद पूरा करेंगे जो कि अनस्टॉपेबल होगी। इस पर लोगन कहता है अनस्टॉपेबल, तुम्हें क्या लगता है कि ये जीनियस थिंग सिर्फ तुम्ही ने पहली बार सोची है? ऐसे कितने ही थे जिसने मेरी क्लोन आर्मी बनाने की कोशिश की। और लोगन उससे आगे कहता है कि मैंने तुम्हें बड़ा किया। इस पर हल्क कहता है तुमने मुझे बड़ा इसलिए किया ताकि मैं तुम्हारी फाइट लड़ सकूं, लेकिन अब मैं अपनी फाइट लड़ूंगा और मेरा सब कुछ वापस लूंगा जो कि हल्क लैंड से लेकर प्रेसिडेंट क्वार्टर तक है। आगे स्पाइडर भी कहती है जब तुम और मेरे बाप वहाँ से एस्केप होकर निकल गए तब तुमने एक ब्लैक मार्क मेरी रेपुटेशन पर लगा दिया था और उसके बाद मैंने रिसोर्सेज कलेक्ट करने की कोशिश की जो कि तुम तक रिकवर हो सके, लेकिन उसे ढूंढते हुए मुझे कुछ और ही मिल गया। और वो वैरन से कहती है कि डोर ओपन करो और तभी वहाँ पर एक टी-रेक्स दिखाई देता है और जो बाहर आते ही हम देखते हैं कि वो टी-रेक्स जिसे ब्लैक बोल्ट ने मारने की कोशिश की और सभी को लगा था कि ब्लैक बोल्ट उसे मार चुका है, लेकिन वो वेनम सिम्बियोट के साथ मर्ज होकर वेनम टी-रेक्स बन चुका था और उसे लीड कर रही थी स्पाइडर बी। और यहाँ पर लोगन अपने क्लॉस की मदद से उस वेब्स को काटते हुए कहता है नहीं, ये छिपकली फिर से नहीं आ सकती। और उसके आगे बढ़ते हुए वो कहता है तो चलो तुम्हारा सामना करते हैं सन ऑफ विच। और तभी स्पाइडर भी अपने वेब्स की मदद से उसके क्लॉस को ढक लेती है और कहती है लोगन अब तुम भाग नहीं सकते और हॉकाई को मेरी तरफ से हेलो कहना। और इतना देखते ही लोगन उसी वेब्स को अपने हाथ में पकड़कर कहता है लेकिन मेरे पहले तुम उसे देखोगी डार्लिंग। और उसी वेब्स को एक झटका देते हुए वो स्पाइडर बी को उस टी-रेक्स के मुंह में डाल देता है और टी-रेक्स एक पल ना गवाते हुए उस स्पाइडर बी को खा लेता है। यहाँ पर उसे देखते हुए हल्क और आर्चेंगल दोनों ही सदमे में आ जाते हैं और वो टी-रेक्स आगे बढ़ता है लोगन की तरफ। यहाँ पर उसकी तरफ बढ़ते हुए वो कहता है तो चलो तुम्हारे साथ कुछ डांस किया जाए स्माइली बास्टर्ड। और वो आगे बढ़ के उस टी-रेक्स की आंख फोड़ देता है और कहता है कि तुम्हें वापस देखकर खुशी हुई, लेकिन वो टी-रेक्स उसे एक झटके में ही नीचे गिरा देता है और फिर से हील हो जाता है अपने वेनम सिम्बियोट की मदद से। और इतना देखकर लोगन उसके मुंह में कूदते हुए कहता है तो फिर ठीक है, आखिरकार इसे खत्म ही कर देते हैं। और तभी वो उसके मुंह में चला जाता है। यहाँ पर इतना देखकर हल्क खुश होते हुए कहता है तो आखिरकार वो हो चुका है। जिस पर आर्चेंगल उसे समझाता है कि तुम्हें नहीं लगता कि हमें ये श्योर कर लेना चाहिए कि वो मर चुका है। जिस पर हल्क कहता है एस्ले तो मर चुकी है लेकिन उसका प्लान नहीं, अब लोगन डिकम्पोज होने तक हम वेट करेंगे और उसके डीएनए को बाहर निकालकर हम सिम्बियोट एंजाइम्स के जरिए क्लोन्स बनाएंगे और कुछ दिनों बाद हम बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाकर एक परफेक्ट वेपन बिल्ड करेंगे। तभी हम देखते हैं कि उस टी-रेक्स का सारा सिम्बियोट उसके मुंह में अंदर जा रहा था और धीरे धीरे करके वो टी-रेक्स एक आर्म टी-रेक्स बन जाता है और उसी टी-रेक्स को चीरता हुआ बाहर आता है वेनम सिम्बियोट्स के साथ मर्ज हो चुका ओल्ड मैन लोगन। और वो कहता है ये पावर और ऐसी पावर मैंने कभी भी फील नहीं की है, कभी भी नहीं। इस पर वेनम कहता है अब मैं तुम्हारे साथ हूँ लोगन और अब हम इन सभी को मार देंगे। और उसे देखते ही हल्क से आर्चेंगल कहता है कि उसका हीलिंग फैक्टर तो जा चुका है लेकिन सिम्बियोट ने उसे सेंस कर लिया और वो उसके साथ फ्यूज हो चुका है। यहाँ पर लोगन अपने पूरे रेज में था जो कि कह रहा था तुम वीक हो जूनियर, तुम अपने बाप जैसे बिल्कुल भी नहीं हो। ब्रूस बैनर जिसे मैं जानता था वो तुम्हें देखता तो शर्म के मारे डूब मरता। और इतना सुनते ही ब्रूस बैनर जूनियर अपने हल्क फॉर्म में आ जाता है और कहता है मैं तुम्हें थैंक कहना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मुझे लड़ने का रीजन दे दिया। और तभी आर्चेंगल को पकड़ के वो उसकी तरफ फेंकता है और कहता है तुम चेक करना चाहते थे ना कि लोगन मरा है या नहीं। और वो उसे फेंकते हुए कहता है तो अब तुम्हारा चांस है। और आर्चेंगल आगे बढ़ के लोगन को मारने की कोशिश करता है। यहाँ पर लोगन कहता है क्या तुम श्योर हो कि तुम अपने बचे हुए पंख खोना चाहते हो? यहाँ पर आर्चेंगल उससे कहता है तुमने एक रियल विनर को रेज कर दिया है लोगन। और अपने सारे ब्लेड विंग्स उसी पर मारते हुए कहता है और तुमने अपने साथ साथ ही दूसरे के बच्चे भी मारने में काफी तरक्की हासिल कर ली है। तुमने खुद के बच्चे के साथ ही दूसरे बच्चों को भी अपने ओल्ड एज में मार दिया है। तुमने मेरे फ्रेंड्स को मार दिया लोगन, तुमने उन सभी बच्चों को मार दिया। जिस पर लोगन कहता है नहीं वो मैं नहीं था। इस पर आर्चेंगल उससे कहता है तुम झूठ बोल रहे हो और उसकी तरफ बढ़कर उसे मारने लगता है। और आखिर अपने बचे हुए ब्लेड विंग्स उस पर मारते हुए वो कहता है तुम हमेशा से एक किलर ही थे और तुम इनोसेंट्स लाइफ लेकर ही यहाँ तक पहुंचे हो। और वेनम सिम्बियोट उसके सारे ब्लेड्स हवा में ही रोक लेता है। जिस पर लोगन कहता है ब्लेड्स मुझे छू नहीं पा रहे, मैं इनविंसिबल हूँ। जिस पर वेनम कहता है हाँ और यहाँ पर कोई भी इनोसेंट नहीं है तो चलो उस ब्लू फेस वाले को मार देते हैं। और इतना कहते ही वो ब्लेड्स ब्लू आर्चेंगल की तरफ ही बढ़ने लगते हैं। और यहाँ पर वेनम कहता है कि अपनी रेज पर फीड करो लोगन। और यहाँ पर लोगन हल्क की तरफ भागने लगता है और थोड़ी देर बाद लोगन ब्रूस को भी यानी कि ब्रूस बैनर जूनियर को पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार पाओगे जूनियर और मुझे मारकर मुझसे भाग पाओगे जूनियर?
जो भी तुमने मेरे साथ किया उसके बाद ऐसा हो सकता है। और उसे पकड़ते हुए हल्क कहता है, तुमने मेरे बाप को मार दिया लोगन, तुमने मुझसे पूरी जिंदगी झूठ बोला है। जिस पर लोगन कहता है, मैंने तुमसे पूरी जिंदगी झूठ बोला क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा फादर की जैसे ही तुम बन जाओ। जिस पर वो कहता है कि मुझे पता था कि मेरे फादर क्या थे और अब मैं वो फिनिश करूंगा जो मैंने स्टार्ट किया है। और वो उसे पंच मारने ही वाला था कि तभी वेनम सिम्बियोट उसका पंच पकड़ते हुए कहता है, इसकी स्ट्रेंथ तो काफी अच्छी है लेकिन वो हमसे मैच नहीं कर सकता। और यहाँ पर लोगन उसे कहता है, तुम सही कह रहे हो ब्रूस कि अब एंड करने का वक्त आ चुका है। और उसे मारते हुए वो कहता है, तुम्हारा बाप मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था और मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए ले आया क्योंकि मैं चीजें अच्छी करना चाहता था। और मुझे अभी लगता है कि रिवेंज डेथ एक वर्थ डेथ होगी तुम्हारे लिए जूनियर। और वेनम यहाँ पर कह रहा था कि उसे मार दो, लेकिन वो अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं, मैं उसे नहीं मार सकता। भले ही उसने मेरे साथ कुछ भी किया हो लेकिन वो मेरा बेटा है ब्रूस, मैं तुम्हें नहीं मार सकता। और वो आगे कहता है कि मैंने तुम्हें इस सब से इसलिए अनजान रखा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था। लेकिन वो आखिरी शब्द कह पाता इससे पहले ही वो उस यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो जाता है जहाँ पर लड़ाई चल रही थी। और उसके सामने खड़ा हुआ कैप्टन अमेरिका कहता है, ये बहुत ही अच्छी बात है सोल्जर, लेकिन अब अपने पैरों पर खड़े हो और वॉर को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाओ। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।